हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, उस चैप्टर को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर डल चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फोर्सेस ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, उन पे फोर्स लगेगी और उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे फिनोमेना। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक है अपना फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली पहले से इंट्रो से समझते हैं, बहुत इजी। अभी तक देखा हम ऐसे पढ़ रहे थे कि एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उस पर एक फोर्स लगाते हैं F। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, तो F इक्वल टू हो रहा था ma, राइट। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे हमें कोई भी अगर वैल्यू निकालनी है फोर्स m या उसको, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन, ये हो गया अपना फोर्स। ठीक है, और अगर इस पर वेट भी एक्ट करेगा नीचे, यानी इस पर डाउनवर्ड फोर्स अगर लगेगी mg, तो इसको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बैलेंस कर रहा था, राइट, जो कि होता था n इक्वल टू mg। यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट अपना क्या है सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ, पार्टिकल बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, बॉडीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी फोर्स की वजह से, तो उनके ऊपर जो कॉम्बिनेशन में जो भी फिनोमिना हो रहा है तो उसको कहते हैं हम, उस पर हमें वो कैलकुलेट करना है। और जब नंबर ऑफ बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं हम दो बॉडी है अपने पास, बॉडी 1 m1 या बॉडी 2 m2। इन दोनों को हमने किसी रस्सी से बांध दिया, स्ट्रिंग बोल सकते हैं, रस्सी, वायर, किसी से भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस पे हमने लगा दिया ये फोर्स F। अब ये दो ऑब्जेक्ट मिलके है ना, ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है हमारा, ये बन गया अपना सिस्टम। तो सिस्टम का होता है जब नंबर ऑफ बॉडीज इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। अब इस सिस्टम में होता क्या है, अब ये बॉडी फोर्स इस m2 पे लगा रही है। ठीक है, तो ये m2 इस तरफ मूव करेगा। अब m2 के साथ ये m1 बंधा हुआ है ना, इसको हमने टाइट कर रखा है, इसके साथ बांधा हुआ है, तो ये m1 भी मूव करेगा। अब इसमें होता क्या है कि जिस एक्सेलरेशन से ये m2 मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा। इट मींस इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। ये मैं पीछे भी बता चुका हूं, क्योंकि अगर ये a एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ये भी a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। सेम ये वैसे ही है जैसे कि हमारा ट्रेन के अंदर होता है, इंजन आगे से फोर्स लगाता है, खींचता है, सारे डब्बे जो उसके पीछे होते हैं सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। अगर एक्सेलरेशन आगे पीछे हुआ, मतलब अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो इंजन से पहले पहुंच जाएगा, और कम हुआ तो इंजन उसको खींच नहीं पाएगा। तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम फोर्स निकालें कि कौन सी फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स जो भी है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये मास क्या है, यहाँ पे टोटल मास। अब इस मास को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, m1 प्लस m2 a, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम फोर्स। अगर यहाँ हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, F अपॉन में m1 प्लस m2 को इधर ले आएंगे। क्लियर, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब जैसे इस पे था, तो देखिए अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे mg, m1g, इसमें मान लेते हैं n1। ये हो गया अपना n2 और नीचे होगा वेट इसका m2g। अब इंडिविजुअली या तो इसको ऐसे निकालेंगे, अगर पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो ये कैसे बैलेंस करेगा, इसको यहाँ कर दो। देखो पूरे सिस्टम में ये ऐसे बैलेंस करेगा कि n1 प्लस जो m2 है वो इक्वल टू होगा m1g प्लस m2g। तो n1 प्लस n2 इक्वल टू g कॉमन ले लेंगे तो आएगा m1 प्लस m2 इंटू g। ये हो गया ऐसे। ठीक है, अपने को बेसिकली जो अपने सिलेबस में कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो उसमें अपने को एक्सेलरेशन, फोर्स या टेंशन निकालनी है इसमें। ठीक है, अब टेंशन मैंने पहले भी बता चुका, दोबारा बताता हूँ। टेंशन क्या होती है, जो ये रस्सी होती है या धागा, वायर या रॉड, इसके बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है उसे कहते हैं टेंशन। अब ये टेंशन होती है पुलिंग फोर्स, और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, जहां से भी इसका कनेक्शन होता है वहां से अवे,
जहां से इसके कनेक्शन है वहां से अवे, इस पे टी टेंशन है तो यहाँ पे टी, या ये कह सकते हैं कि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ भी लग रहा है, ठीक है, एक्शन इसका अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, हमने पीछे बताया था कि अगर रस्सी चेंज होती है तो वहां पे अपना टेंशन भी चेंज होता है, या रस्सी सेम इसलिए टेंशन की वैल्यू हमने टी ली है, अगर रस्सी चेंज होती है तो टेंशन चेंज हो जाती है, इसको हमने पीछे ऑलरेडी टेंशन जहां पे हमने रिवाइज किया था, पढ़ा था, हमने इसको एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिकली इस चैप्टर का ओवरव्यू या इसका इंट्रो, इस पे बेसिकली हमें करना है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो न्यूमेरिकली हमारी हेल्प करेंगे इसको समझने में। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कह रहा है 2 blocks of masses 2 kg and 3 kg are connected by a light string a frictionless surface on a frictionless surface, a force of 10 newton is applied to the system, find the acceleration of the system। तो क्या है ये क्वेश्चन, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको बोल मान लेते हैं हम 2 kg, ये है 3 kg, इन दोनों को किसी स्ट्रिंग धागे से या रस्सी से बांध दिया, इस पे फोर्स लग रही है इस तरफ 10 न्यूटन, ठीक है, किसी भी तरफ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये 2 kg पे लगा रहा है 3 kg, ठीक है, तो ऐसे केस में कहीं भी हम ले लें। अब देखिए अपने को गिवन क्या क्या है कि m1 जो है वो है 2 kg और m2 जो है वो है यहाँ पे 3 kg और फोर्स अपने पास है 10 न्यूटन। अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ कहता है कि F इक्वल्स टू, F इक्वल्स टू सिंपल सा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मास है टोटल, ठीक है, तो टोटल मास कैसे निकलेगा, अभी पीछे बताया था हमने, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है तो F अपॉन में m1 प्लस m2, कैलकुलेट करते हैं, F दे रखा है 10, ये है 2 और ये है 3, तो 10 अपॉन में 5, सॉल्व करके आ गया अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इजी है ये टॉपिक, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये टॉपिक, काफी इजी है, इसको हम और आगे जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो ज्यादा इजी लगता रहेगा अपने को, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल चेंज करते रहेंगे। कह रहा 2 blocks of masses 3 kg and 2 kg are connected by a string, a force of 25 newton acts on the 3 kg block, find acceleration of the system and tension in the string। ठीक है, 2 ब्लॉक्स है, मासेस दे रखे हैं 3 kg एंड 2 kg, उनको फिर से एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया। चलो फिर कह रहा है कि 25 न्यूटन फोर्स जो है वो 3 kg पे अप्लाई हो रही है, तो फोर्स कहीं भी लगा लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये 3 kg है, इसको बांध दिया, ये 2 kg है, ठीक है, ये 3 kg और ये 2 kg, इधर लगा दिया हमने फोर्स, कितना 25 न्यूटन, ठीक है, 3 kg पे फोर्स लगा दिया। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, तो m1 अपने पास है 3 kg, m2 अपने पास है 2 kg, राइट, फोर्स अपने पास दे ही रखा है। एक्सीलरेशन निकालना पूरे सिस्टम का, तो फोर्स इक्वल टू, फिर से अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, m1 प्लस m2 इंटू एक्सीलरेशन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया F अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, A इक्वल्स टू F कितना है अपने पास 25 न्यूटन, यह है 3 प्लस 2, तो 25 अपॉन में 5, तो आंसर आ गया अपने पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो एक्सीलरेशन तो अपने पास आ गया सेकंड। कह रहा है हमें टेंशन निकालना है इस स्ट्रिंग में, टेंशन, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टेंशन अगर कैलकुलेट करना तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, अवे होती है ना, यानी ये T है, ये भी T है। अब दो तरीके टेंशन निकालने के, ठीक है, मैं दो तरीके बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ इसी, एक्सेलरेशन आ गया, इसके पास एक्सेलरेशन A है, इसके पास भी एक्सेलरेशन A है, इसके पास सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो है T इस तरफ, है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखेंगे, है ना, इस तरफ है और टेंशन भी इस तरफ है, तो पहले हम ये वाला लगाते हैं, तो इसमें वही सेकंड लॉ लगा, टेंशन इक्वल टू क्या होगा, कि कौन सा मास है m2, मास पे A एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है,
तो ये हो गया 2, एक्सेलरेशन है 5, तो टेंशन आ गया यहाँ 10। ठीक है, तो आंसर तो यही है, ये हो गया इजी मेथड। लेकिन कभी कंफ्यूजन हो जाए या कभी सिचुएशन चेंज कर दे या स्पेशली मेंशन कर दे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हम इस मास को लेंगे क्या सेम टेंशन आएगी? अब देखिए इस मास पे 2 फोर्स लग रही है, ध्यान से देखना, एक फोर्स लग रही है इस तरफ और एक तरफ लग रही है फोर्स इस तरफ, ठीक है। तो अब इस पे एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो हमें क्या निकालनी होती है, और दूसरा ये मोशन में भी है। अब फर्स्ट लॉ से हमने पढ़ा था कि मोशन में ये तभी आएगा जब इस पे कैसी फोर्स लग रही होगी, अनबैलेंस। तो हमें वो अनबैलेंस फोर्स इस पे निकालनी है ना। तो अनबैलेंस फोर्स कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस करेंगे ये, तो हम पहले निकालेंगे इसका ऑल्टरनेट मेथड कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल बोलो या अनबैलेंस, तो हम एक्सटर्नल यूज कर लेते हैं, अनबैलेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, एफ माइनस टी निकल गया, ठीक है। वैल्यू पता है इसकी है 25, इसकी फाइंड आउट करनी है, तो ये एफ एक्सटर्नल है, ठीक है। इसको जो मूव करा रही होगी वो एक्सटर्नल फोर्स 25 माइनस टी कर रही होगी, ठीक है। और ये एफ एक्सटर्नल बराबर होगा फर्स्ट सेकंड लॉ से m1 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका मास है m1, एक्सेलरेशन है a, है ना। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी तभी तो ये ma आ रहा होगा इस तरफ, सेकंड लॉ लग गया। अब टेंशन को इधर लेके आएंगे और 25 m1a को इधर लेके जाएंगे, माइनस वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू एक्सेलरेशन आया था 5, तो 25 माइनस 15 आंसर आ गया 10। तो कैसे भी कर ले आंसर सेम ही आएगा, देखिए, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो तो वहां पे हम ये एक कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा समझिए क्या करना है, एक फोर्स इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, एक राइट डायरेक्शन में लग रही है, और ये मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो किस तरफ है, लेफ्ट। और अनबैलेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे तो अपने पास आएगी फोर्स आ जाएगी, ये नहीं दे रखा तो F माइनस टी, यानी 25 माइनस टी, और ये 25 माइनस टी क्या कर रहा है, इस 3 kg को इस तरफ मूव करा रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन पहले ही कैलकुलेट कर चुके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 masses 3 kg and 2 kg are connected by a string. A force of 20 Newton pulls the 3 kg block to the right. मेंशन क्या हुआ है, right. While a force of 5 Newton pulls the 2 kg block to the left. Find the acceleration of the system and the tension in the string. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, देखिए। इसको मान लेते हैं 3 kg, क्योंकि राइट डायरेक्शन में बोल रहा है, और ये है अपने पास 2 kg, दोनों को बांध दिया स्ट्रिंग से। अब 3 kg पे राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, तो इसको मान लेते हैं F1, ठीक है। और 5 न्यूटन फोर्स लग रही है 2 kg पे लेफ्ट डायरेक्शन में, 5 न्यूटन, तो M1 हम उसको मानेंगे जिस पे फोर्स लग रही है, और M2 उसको मानेंगे जिस पे फोर्स लग रही है, ठीक है। F1 F2 दे दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन, अब ये दोनों मिलके एक बॉडी बना रहे हैं, सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एक बॉडी है ना, इन दोनों पे 2 फोर्स अप्लाई कर रही है, इसमें राइट डायरेक्शन, इसमें लेफ्ट, तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे 20 माइनस 5, तो पहले हम वो F एक्सटर्नल निकालते हैं, कैसे करेंगे, F1 में से माइनस करेंगे F2, F1 है 20, ये है 5, तो अपने पास आ गया 15 न्यूटन। 15 न्यूटन है किसके पास, इसके पास, इट मींस एक्सेलरेशन वो इस डायरेक्शन में करेगा, है ना। सिंपल सा, जिसके पास फोर्स ज्यादा वही खींच के लेके जाएगा, ये सिंपल उसकी तरह टग ऑफ वार की तरह, ये इसको इस तरफ लेके चला जाएगा। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलते हैं, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू दोनों बॉडीज का मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया F एक्सटर्नल अपॉन में m1 प्लस F एक्सटर्नल है अपने पास 15, ठीक है, यह है
3 प्लस 2, ठीक है 15 अपॉन में ये एक्सेलरेशन आ गया 15 अपॉन में 5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई अपने पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो निकल गया। सेकंड चीज बोल रही है टेंशन, बस अब टेंशन की वैल्यू देखिए, अबे अबे यहाँ टी, अब कैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें देखो वही कॉन्सेप्ट लग गया अपना पीछे वाला, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ ही क्या है, फोर्स। अब इसको ले लो या इसको ले लो, आपको इसके लिए अनबैलेंस फोर्स तो निकालनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए अनबैलेंस फोर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो ये ज्यादा होगा क्योंकि इस तरफ डायरेक्शन है देखिए मोशन की, तो इसमें से ये माइनस, इसको इसकी हेल्प से निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इसके पास भी ए, मोशन की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब टेंशन फोर्स ज्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू F2। कोई भी एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं नया फोर्स F डैश, कैसे निकलेगा, F1 माइनस टी, ठीक है। और ये F डैश इक्वल्स टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास यानी m1 इनटू एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू कितनी आई है 20, टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। m1 कितना 3, एक्सेलरेशन है 3, तो 20 माइनस टी, ये आ गया 9 इक्वल्स टू 20 माइनस टी। माइनस टी इधर लिखाएंगे तो प्लस, 9 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस, तो टेंशन अपने पास आ गई यहाँ 11 न्यूटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर 3 block connected together lie on a horizontal frictionless table and pull to the right with a force F equals to 15 Newton if m1 equals to 5 kg, m2 equals to 10 kg and m3 equals to 15 kg, ठीक है। फाइंड टेंशन T1 and T2। ये एक अरेंजमेंट हमें दे रखा, ठीक है। 3 ब्लॉक्स हैं 1, 2 और 3, इस एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है और राइट साइड में फोर्स लग रही है कितनी, 50 न्यूटन, फोर्स अपने को दे दी, ठीक है। m1 जो है ये 5 kg है, m2 जो है, ठीक है। तो m1 m2 गिवन है, लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो लिख सकते हैं गिवन डेटा में, ठीक है। टेंशन निकालनी है T1 और T2। चलो अब फोर्स नेट इस तरफ लग रही है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे इस तरफ मूव कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं है, सब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और बना भी रखा है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स टोटल मास, तो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन आ जाता है ना। सेकंड लॉ लगा दिया, A इक्वल्स टू आ गया F अपॉन में m1 m2 और m3, तीनों को प्लस करा, F है 50, m1 5 10 15 20 30, तो ये आ गया 50 बाय, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास आ गई 5/3। इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन तो निकालना नहीं है, फ्रैक्शन में रहेगा तो इजी रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। अब टेंशन, अब देखिए सबसे पहले तो ये बहुत इजी है इसको निकालना। टेंशन इस डायरेक्शन वाली फोर्स है ना, T1 इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है m1 मास पे और एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर हम टेंशन की बात करें T1 सेकंड लॉ इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। किस पे अप्लाई हो रहा है T1, इस पे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 5, एक्सेलरेशन आया 5/3, ये आ गया 25/3, डिवाइड करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ गई 24 8 पर एंड 3 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं T2। अब T2 इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं और इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, हम इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं। इस पे हमें निकालना पड़ेगा जो एक्सटर्नल फोर्स हो गया अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो F एक्सटर्नल कैसे निकलेगा, इस तरफ डायरेक्शन है तो F, इसकी डायरेक्शन T2 किस तरफ माइनस T2, ठीक है। ये तो आ गया एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल क्या करेगा, इस m3 वाले मास को इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है ना, तो सेकंड लॉ लग गया m3 इंटू ए, तो m3 इंटू ए, F कितना है 50 माइनस T2 फाइंड आउट करना है। m3 कितना है अपने पास 15, A कितना 5/3, 50 माइनस T2, ये आ गया 5 पर, यानी 25 इक्वल्स टू 50 माइनस T2। T2 निकालेंगे तो 50 माइनस 25, तो ये आ गया अपने पास T2 इक्वल्स टू 25 न्यूटन।
ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, क्लियर आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3 blocks of masses 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected by light string on a smooth surface. A force of 40 Newton acts on the 5 kg block. Find the acceleration of the system, tension in the string. ठीक है, इजी है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट है, एक है इसको मान लेते हैं 2 kg, 3 kg है, जिस सीक्वेंस में बोला है 5 kg। अब कह रहा है कि लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन फोर्स यहां लग रही है, तो इट मींस एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। 5 kg पे 40 न्यूटन फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन निकालना, तो पहला पार्ट तो इजी अपने पास, ए एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में टोटल मास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो, फोर्स दे रखा है 40, यह है 2, 3 और 5, ठीक है। चलो इसको करते हैं, तो अपने पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 40 अपॉन में 10, तो ये आ गया सिंपल सा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला पार्ट खत्म। अब बात आती है टेंशन की। देखिए अब यहां से स्टार्ट करें, अगर ये T1, ये T1, ठीक है, ये T2, ये T2 मान लेते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन देखिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बी या सेकंड जो भी, ठीक है। तो T1 इक्वल्स टू m1 इंटू ए, ठीक है, क्लियर। m1 कितना है, 2 kg, ए कितना है 4, तो ये कितना आ गया 8 मीटर, T1 आ गया। अब T2 यहां से निकलेगा, तो F वही सेम, F माइनस T2, इसको सॉल्व करते हैं, तो F डैश निकालते तो क्या आएगा, F माइनस T2, और F इक्वल टू क्या होगा, ये मास, ये क्या है, हमने M3 लिया है, तो M3 इंटू ए इक्वल टू F कितना है 40 माइनस T2, ये है 5, यह है अपने पास एक्सेलरेशन 4, T2 को इधर लेके आते हैं, 40, ये हो गया 5 4 20, तो जाके माइनस, T2 आ गया अपने पास 20 न्यूटन, क्लियर। चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A force of 30 Newton acts on two connected masses of 4 kg and 6 kg. Determine the tension in the string. तो ये रहा, ये दो मास हैं, ये 4 kg 6 kg, क्लियर नहीं है फोर्स कहाँ लग रही है, तो हम यहाँ लगा देते हैं, F टेंशन निकालना है, T, तो टेंशन निकालने के लिए अपने पास चाहिए एक्सेलरेशन, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले, F इक्वल्स टू m1 m2 इंटू ए इक्वल्स टू F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब F कितना है अपने पास 30, 4 प्लस 6, तो 30/10, तो यहाँ से एक्सेलरेशन अपने पास आ गया 3, सिंपल सा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, तो T इक्वल्स टू m1 इंटू ए, m1 है 4, ए है 3, ये आ गया 12 न्यूटन। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, इजी सा है, तो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोल रहा 2 blocks of masses 4 kg 6 kg are connected if the acceleration of the system is 3 meter per second square,
कैलकुलेट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, चलो ये दो मासेस हैं, हाँ दो ब्लॉक हैं, 4 kg 6 kg, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब ये फोर्स यहाँ पे ना क्लियर नहीं है कहाँ लग रही है, हम यहाँ लगा देते हैं एफ। ये एफ फोर्स निकालना है जबकि इसका सिस्टम का एक्सीलरेशन अपने को दे रखा है। तो एक्सीलरेशन कितना दे रखा है अपने को, 3 मीटर, m1 क्या है 4 kg, m2 क्या है 6 kg। ठीक है, चलो तो फोर्स कितनी हो गई, फर्स्ट पार्ट m1 प्लस m2 इंटू ए, तो ये तो आ गया 4 प्लस 6 इंटू 3, तो ये आ गया 10 इंटू 3, तो फोर्स आ गया अपने पास 30 न्यूटन। अब चाहे वो फोर्स इधर लगा ले या इधर लगा ले, आनी वही है कि मास दोनों का सेम वही है, 4 प्लस 6 बराबर इंटू 3, तो 30 न्यूटन। टेंशन, तो इसके रिस्पेक्ट में टेंशन निकालेंगे, तो ये टी हो गया, ये टी, तो सेकंड लॉ से टेंशन टी यानी फोर्स इक्वल्स टू मास m1 इंटू ए। ठीक है, अगर फोर्स जब यहां लगी होती तो इस केस में हम लेते टेंशन, तो ये इंटू 3 करते तो 18 आता, इसके रिस्पेक्ट में हमारा आएगा 12। ठीक है, वो तो डेटा के ऊपर है, उससे भी सॉल्व कर देते हैं इसको। ये आ गया अपने पास 4 इंटू 3। इसका सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड कैसे करते हैं, मान लेते हैं ये 4 kg है और ये 6 kg है। अगर 4 kg में फोर्स लगता तो फोर्स तो सेम आता, बात आती है टेंशन की, देखिए है ना, फोर्स तो अपना सेम ही रहता क्योंकि सिस्टम में दो ही ऑब्जेक्ट है, दोनों का ऑब्जेक्ट मिला के तो 10 ही आ रहा है। एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन है 3, तो वो तो वही आएगा 3 इंटू 10 30। टेंशन की जो है उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पे लगा रहे हैं इसको करो, ये टी है, ये टी है और एक्सेलरेशन इस तरफ होता, तो यहां से जो टी आता वो आता मास ये m2 इंटू ए, और m2 अपना 6 इंटू 3, इसके रिस्पेक्ट में आता है 18 न्यूटन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो फोर्स है वो किस ऑब्जेक्ट पे लग रही है। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है किस ऑब्जेक्ट पे लग रही है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा टेंशन की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन acts on two connected masses of 6 kg and 4 kg. Find acceleration. ठीक है, दो मासेस है 6 kg 4 kg, फिर से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, यहाँ एक्सीलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट, तो टोटल फोर्स इक्वल होता है टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, वही सेकंड लग रहा है हर बार। तो एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, अब यहां तक आते आते तो आपको क्वेश्चन इजी लगने लग गए होंगे अब, है ना, हर दूसरे क्वेश्चन में एक जैसा ही कुछ करना है। F 50 m1 6, ठीक है, इसको m1 मान लेते हैं और इसको प्लस 4, कितना आ गया 50 अपॉन में 10, तो एक्सीलरेशन आ गया अपने पास 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा निकालना है टेंशन। अब टेंशन करते हैं यहां से टी, यहां से टी, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो ये हो गई, डायरेक्ट निकल जाएगा। सेकंड लो, टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 6, एक्सीलरेशन अभी निकाला है 5, तो आ गया 30 न्यूटन। इजी सा क्वेश्चन से, अब तो लगभग सारे सेम से हो रहे हैं। Two bodies whose masses are m1 50 kg and m2 equals to 150 kg are tied by a light string and are placed on a frictionless horizontal surface. When m1 is pulled by force F and acceleration of 5 meter per second square is produced in both the bodies, calculate the value of F. What is the tension in the string? Similar question है, दो मासेस है,
पहला कितना है m1 50 kg, ठीक है, ये हो गया m1। दूसरा m2 150 kg। दोनों को कनेक्ट कर दिया है एक स्ट्रिंग से, ठीक है। m1 को पुल किया जा रहा है किसी फोर्स F से, तो ये फोर्स F से एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों बॉडीज में, तो ये F निकालना है, ठीक है। तो F कैसे निकलता है, सिंपल सा, टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 50, 150, एक्सीलरेशन 5, तो ये कितना आ गया 200 इंटू 5, तो फोर्स कितनी आ गई 1000 न्यूटन। चलो 1000 न्यूटन फोर्स इस पर लगेगी। सेकंड पार्ट कह रहा है टेंशन, तो टेंशन देखिए यहाँ आएगा T, यहाँ आएगा T, कैसे भी निकाल दो, T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सिंपल सा, मास ये रहा, एक्सीलरेशन अभी भी गिवन है अपने को पास। तो सेकंड पार्ट जो है सेकंड लॉ से करेंगे, T इक्वल्स टू m2 इंटू A, m2 है 150 और A कितना है अपने पास 5, 750 न्यूटन आ गया लो टेंशन। क्लियर, इजी सा है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट चलो, अ ट्रेन इंजन पुल्स 2 coaches of masses 2000 kg and 3000 kg if the engine applies a force of 10,000 न्यूटन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, चलो कुछ ऐसे, ये कोच 1 हो गया, ये कोच 2 हो गया, तो इसको मान लेते हैं m1 और m2। देखिए m1 जो दे रखा है वो है 2000 kg, राइट, और m2 अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है 3000 kg। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है कि इंजन इन पे फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स, इंजन इस पे फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है इंजन इस पे 10,000 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों बंधे होंगे है ना, और कोचेस जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, तो इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो है F और इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालना तो क्या होगा F अपॉन में m1 प्लस m2। यहां तक क्लियर है। F अपने को दे रखा है 10,000, मास कितना दे रखा है 2000, दूसरा दे रखा है 3000, तो ऊपर है 10,000, नीचे आ गया 5,000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 5 के टेबल पर गया ये 2 पर, तो एक्सीलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ जो है ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब रह गई इसकी बैक एक्सरसाइज, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।